आज हम यहाँ देख रहे कि करवा चौथ की पूजा वो भी सामूहिक हो रही है। भारत की हिंदू संस्कृति की महिलाएं अपनी पति की लंबी उम्र की कामना के लिए भारत के हर खंड में करवा चौथ मनाया जाता है। लक्ष्मी पूजा दिवाली के 11 दिन पहले यह व्रत किया जाता है। इस व्रत में करवा माता की मूर्ति और साथ में पूजा की विविध सामग्री के साथ पूरा दिन उपवास रख के शाम को चलनी से चांद देखकर और चांद के साथ पति का मुंह देखकर उसके हाथ से पानी पीकर उपवास छोड़ा जाता है। हम देख रहे हैं कि यहाँ करवा माता की मूर्ति स्थापन की गई है और साथ ही में सभी के पास पूजन सामग्री जो भी सुहागन स्त्री की ज़रूरत है वह सभी सामग्री और के साथ महिलाएं पूजा करती हुई दिखाई दे रही है। आपका नाम? राखी दीदी। प्रियंका शिंदे। करवा चौथ की पूजा क्यों करते हैं? अपने पति की आयु के लिए लंबी उम्र होना चाहिए, पति के लिए उपवास रहता है ये, और हम निर्जला उपवास रखते हैं उनके लिए। निर्जला उपवास रहता है मतलब सुबह से आपने पानी भी नहीं पिया? कल रात को खाना खाया था? हाँ, कल रात को खाना खाया था। अभी चांद निकलने के बाद चांद को देखेंगे और अपने पति को देख के फिर पानी पिएंगे। उसके बाद उपवास छोड़ेंगी। ओके। यहाँ मूर्ति जो रखी है ये इनका कुछ ये करवा माता की कोई कथा या कुछ जानकारी होगी? आओ 2 शब्दों में बताइए करवा माता। मैम, करवा माता की पूजा इसलिए की जाती है कि एक समय में इन्हें भाई बहन का जो प्यार रहता है, ये कथा में भाई बहन का प्यार भी समर्पित है। ओके। है ना? यानी एक पति के लिए तो है, आयु के लिए, लंबी उम्र के लिए, लेकिन वहाँ भाई और बहन का प्यार भी है। मतलब इस कथा में बताया है कि भाई को सहन नहीं हो रहा था कि मेरी बहन भूखी है, तो उन्होंने झूठा चंद्रमा दिखाने के लिए आग ऐसे लगा के और छलनी में दिखा दिए थे। ओके। इससे उसके बहन का पति अस्वस्थ हो गया था। मतलब इस पूजा का और इस कथा का 2 उद्देश्य है, एक भाई बहन का प्रेम और एक पति पत्नी का प्रेम। मतलब भाई बहन के लिए भी एक अच्छा आशीर्वाद है और एक पति के लिए। ये जो रखा है ये क्या है? हाथ लगा। हाँ, ये करवा है। ये करवा इसमें पानी भरते हैं, इसकी पूजा करते हैं और जब चांद निकलता है तब इसका रंग दिया जाता है और पति अपनी पत्नी को जल पिलाता है। जी। और वो घास वाली जो रखा है वो क्या है? वो पूजा के लिए गेहूं की वो है, गेहूं की बालियाँ। धान कटता है ना, जैसे ये नया त्योहार हमारा, जैसे दीपावली के बाद से हर चीज हमारी नई चालू हो जाती है धान से लेके। जैसे लक्ष्मी पूजा में हम लोग हर चीज के प्रकार हर फल फूल चढ़ाते, वैसे ही धान है। मतलब लक्ष्मी माता हम पर धन्य रहे। तो पति के लंबी उम्र के साथ साथ हमारी जो कृषि संपदा है वह भी परिपूर्ण रहे। मतलब ये भी त्यौहार हमारी कृषि संस्कृति से जुड़ा है। हम देखते हैं कि इसीलिए धान की और गेहूं की बालियाँ यहाँ रखी है और सभी नैसर्गिक वस्तुओं का, जैसे करवा यानी मिट्टी का छोटा सा मटका और उसी के साथ पान, सुपारी, अलग अलग फल। ये जो काजरी है, ये कचरिया, ये काचरी है, ये भी चढ़ाया जाता है। पंडित जी चले गए। ये काचरी है, ये काचरी इसको भी पूजा में रखा जाता है। ये आंवला है, इसे भी पूजा में लिया जाता है। ये सिंगाड़ा, इसको भी पूजा में लिया जाता है। बाकी नैवेद्य वगैरह सभी रखा जाता है। सभी के कल्चर में अलग अलग नैवेद्य होता है मैम। जी, सभी के यहाँ पूजा होती है, कास्ट के अनुसार वो लोग वैसा नैवेद्य लगाते हैं। लेकिन पूजा का एक ही तात्पर्य है
पति की लंबी उम्र और भाई बहन का प्यार। हर किसी परिवार की अलग अलग जो संस्कृति होती है, परंपरा होती है, उस हिसाब से पूजा रखी जाती है। और स्पेशली मैम आज के दिन करवा चौथ के दिन मेन चतुर्थी होती है, गणेश चतुर्थी, चौथ माता की पूजा उसी के उपलक्ष्य में की जाती है। तो सबसे पहले हम गणेश जी की पूजा करते हैं, उनको मोदक अर्पण करते हैं, देन आफ्टर करवा चौथ की पूजा शाम को की जाती है। आज करवा चौथ के साथ साथ संकट चतुर्थी का भी रहता है उपवास। और जो नई दुल्हन रहती है उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहते हैं। लग रहा है उन पर आइडिया तो नहीं था, लेकिन 4 बजे नहा के मतलब पूजा करके फिर उसके बाद सरगी खाते हैं और उसके बाद वहाँ से मतलब पूजा स्टार्ट करते हैं व्रत रहने का। शाम को हम लोग मतलब सुबह से शाम तक कुछ भी नहीं खाते हैं, जब चाँद का दर्शन कर लेते हैं, पूजा करने के बाद चाँद को अर्घ देते हैं, उनकी पूजा करते हैं आरती से, फिर उसके बाद अपने अपने पति को देखते हैं। अपने पति को देखेंगे अपने अपने को ही देखना है। हाँ हाँ। तो आप सुबह 5 को 4 बजे उठ के आपने नहाया धोया, फिर सरगी खाई, हाँ, उसके बाद से पानी भी नहीं पिया। बाद से कुछ नहीं खाया। नहीं, हमने नहीं खाया। हमने हाँ, सभी ने, किसी ने नहीं खाया। हाँ, वही इसीलिए बोला गया मैम कि सबकी जो परंपरा है वो परंपरा के हिसाब से पूजा कल की रात जाती को है। खाना खाया, उसके बाद से कुछ भी नहीं खाया। हाँ, हम लोग निर्जला व्रत ये खाए। बोले थे कि सुबह मॉर्निंग में उठ के नहा के और सरगी खाना। सरगी में क्या एक्चुअली पंजाबी लोगों में सरगी मैम एक कास्ट का जो बोले ना, तो ये एक्चुअली करवा चौथ सबसे ज्यादा पंजाबी लोगों का है रहता है। उन लोगों का जो रहता है उन लोगों में सास उनको देती है सरगी। सरगी जी जी ड्राई फ्रूट्स वगैरह रहता है, जी। वो खाया जाता है। तो चाय वो भी नहीं पी। भाई मैंने भी खाई हो। नहीं, हमने नहीं, हमारा चतुर्थी फोन में बता लिया। नहीं, हमारा ये मेरा आंचल महिला बौद्ध से सामाजिक संस्था है। मतलब हम लोग इसमें महिलाओं से रिलेटेड भी, मतलब ऐसे सनातन धर्म से बोलो या महिलाओं को अवेयरनेस करवाने या बच्चियों के साथ जो कुछ होता है, हम उस पर भी काम करते हैं। ये हमारी संस्था का नाम है आंचल महिला बौद्ध से सामाजिक संस्था, और ये सब मेरे मेंबर्स हैं। मैं अध्यक्ष हूँ, बबली चौधरी मैडम, लक्ष्मी चौधरी मैडम उपाध्यक्ष है, विजया ओझा मैडम सचिव है, और रंजीता मैडम सभासद है, सचिव है। ये सभी हमारे पूरे मेंबर्स लोग पंडित जी को देख सुहाग की चीजें भी हमारा भी हुआ नहीं है कुछ नहीं उनको दी जाती है, जिसे सुहागदान कहते हैं। 2 बजे ये मेहंदी का कौन दिया जा रहा है? लक्ष्मी बबली दीदी, भाभी दीदी मैंने दीदी दोनों से एक बिंदी निकालो, एक कुमकुम निकालो, दे देते हैं बिंदी और कुमकुम। नरम हो गई है। ये सुहाग का सामान आज करवा चौथ के दिन दिया जाता है। जिस प्रकार मकर संक्रांति में हम वान देते हैं, उसी प्रकार यहाँ भी सुहाग का सामान बांटा जा रहा है। अरे चांद को तो देखो। सही दिया जाता है। सोने का पानी, चांदी की नहानी, नहानी चांदी का पानी, उसमें नहाए चंदन की रानी। इनको हल्दी कुकू दिए क्या आपने? पकड़ो, अब आ गई काव्या भाभी, नई वाली दुल्हन की रानी। कंचन की रानी। ना अच्छा, उसमें आएगा, फिर देख सकते हैं उसमें। व्हाट्सएप नंबर है, आप सेंड कर दीजिए। जी।